भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो देश के गवर्नर भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे 10 साल तक, देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और देश में जो है जिन्हें अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है वो है माननीय मनमोहन सिंह यादव। माननीय मनमोहन सिंह जो सन 1985 के लगभग देश के गवर्नर रहे थे, शायद जानकार लोगों को पता होगा कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका साइन जो है नोट पर भी आता है और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके बारे में एक किस्सा मैं पढ़ रहा था, उनकी किताब थी उसके बारे में पढ़ रहा था, कुछ उसके अंश हैं, कुछ पेज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उनकी एक कहानी है, उन्होंने लिखा कि 2009-10 के बीच में कॉरपोरेट के लोग, जो व्यापार जगत के लोग थे, देश के जाने माने लोग, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने बताया है उस पुस्तक में कि वो काफ़ी कॉरपोरेट देश के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। तो उन बिजनेसमैनों ने उनके सामने एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि आप हमें पब्लिक पार्टनरशिप का जो ऑप्शन था ना, जो देश में कि आप प्राइवेट लोग भी जो है देश की पॉलिसी में, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो उसमें भागीदार हो सकते हैं, अपन खुद भी कमा सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मॉडल जो था वो लेकर आए थे, मनमोहन सिंह ही लेकर आए थे। तो 2008 में उनके सामने एक योजना रखी कॉरपोरेट ने और उन्होंने कहा, उनकी पुस्तक में है माननीय मनमोहन सिंह, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा गया उनके कॉरपोरेट की तरफ से कि जो मौजूदा समय में एयरपोर्ट हैं, रेलवे हैं और जो तेल कंपनियां हैं और जो पोर्ट हैं जो जिन पर विदेशी माल आता है, वो सारी चीज़ें जो है उन सब चीज़ों में 100% कॉरपोरेट का जो है इन्वेस्टमेंट की परमिशन कर दी जाए। तो लगभग ज़्यादा नहीं तो लीज पर दे दिया जाए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो जिससे जो है देश की स्थिति में बदलाव होगा। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये तो बेहतर नहीं होगा। जब इस बारे में पूरी देश की सरकार में चर्चा हुई तो बताया, मनमोहन सिंह जी से जब आखिरी फैसला पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। जब सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे जब सब जनता के पैसे से बनाए हुए हैं तो इनको जो है हम कैसे दे सकते हैं किसी एयरपोर्ट को या पोर्ट को किसी बिजनेसमैन को कि आप कमाइए 5 साल तक या 10 साल तक और उसके बाद हमें वापस कर दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अब 5 साल अगर मान लो किसी रेलवे को दे दिया, किसी एयरपोर्ट को दे दिया, लीज पर दे दिया, तो वो 5 साल के अंदर उसमें कमाएगा आराम से। अभी हमने जनता के पैसे से तैयार किए एयरपोर्ट और वो 5 साल तक खूब कमाएगा। फिर कमाने के बाद वो 5 साल बाद उसको छोड़ के चला जाएगा और फिर हम जनता से टैक्स वसूलेंगे और फिर उस चीज़ को दोबारा रीडेवलपमेंट करेंगे और कॉरपोरेट को देंगे। ये जो है ठीक नहीं है, ये योजना इसलिए ठीक नहीं है कि भाई जनता के पैसे से बनी हुई चीज़ हम अगर कॉरपोरेट को दे देंगे तो ये तो पूरी तरह से गलत होगी। हाँ, नए इन्वेस्टमेंट में अगर कॉरपोरेट अपना हाथ डालना चाहता है, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो बेहतर है, क्योंकि उसमें उसका भी पैसा लगेगा, उसको बनाने में, उसको रखने में और हर चीज़ में उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर अगर वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेता है तो बिजनेस ठीक है। अगर हम जनता के बने हुए पैसे से, टैक्सेस से बने हुए चीज़ों को अगर हम कॉरपोरेट को देंगे तो ये तो गलत है। जब ये बात कॉरपोरेट को सुने, क्योंकि अब कॉरपोरेट चाहता था कि अगर ये सब बनी बनाई चीज़ें हमको मिल जाएंगी, जो मौजूदा समय मिल भी रही हैं, तो जब सब एयरपोर्ट, रेलवे और ये सब बनी बनाई हमको मिल जाएंगी तो हम इनसे खूब कमाएंगे दबा के, हमारा इससे पैदा होगा, खूब आराम से इनकम होगी, मुनाफा होगा और 5 साल बाद हम छोड़ देंगे, फिर से इस पर जनता का टैक्स पड़ेगा और फिर से ये रीडेवलपमेंट होंगी। तो देखा जाएगा, मतलब हमें अपनी तरफ से कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर हम प्राइवेट तौर पर इस एयरपोर्ट को खुद ले लेते हैं या किसी रेलवे को ले लेते हैं या किसी पोर्ट को ले लेते हैं, किसी ऑयल कंपनी को ले लेते हैं, तो हमें इसमें जो है अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाना चलेगा। और ये बिजनेस का आइडिया जो है कॉरपोरेट को वहाँ से आया कि जिन देशों में तानाशाही है वहाँ ये सब चलता भी है, क्योंकि तानाशाही राज जहाँ जो है वहाँ एक तानाशाह है और उसका भाई उस देश का सारा कारोबार देखता है, उसको सारे एयरपोर्ट, रेलवे और ट्रांसमिशन और पोर्ट, सारी चीज़ें जो है तानाशाह अपने अंडर में रखना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर पैसा किसी और के पास भी देश में हो जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें हमारे निजी अंडर में नहीं रहेंगी तो वो तानाशाह हो जाएगा, फिर हम कहाँ से तानाशाह रहेंगे, हमारी तानाशाही समाप्त हो जाएगी, देश पे उसका कब्जा हो जाएगा। तो यही पॉलिसी जो है जब कॉरपोरेट ने देखी तो उन्होंने लोकतंत्र में भी यही अप्लाई करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर सारा पैसा हमारे हाथ में होगा तो सरकारें भी हमारे अनुसार चलेंगी और सारी चीज़ें भी हमारे अनुसार चलेंगी। तो जब ये शर्त मनमोहन सिंह के सामने रखी गई कि सारे ये लीज पर हमको दे दो 5-5, 10-10 साल के लिए, तो मनमोहन सिंह ने मना कर दिया कि जनता के टैक्स से बने चीज़ों को हम आपको नहीं दे सकते। हाँ, आप नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब कॉरपोरेट को लगा कि ये सरकार हमारे खिलाफ ही है, तो उन्होंने क्या किया कि जो उस समय विपक्ष में पार्टी थी, उस समय जो मनमोहन सिंह सरकार में थे, उस समय जो विपक्ष में थी मेन पार्टी एनडीए,
उसके जो लीडर हैं उनके सामने ये योजना रखी गई। जब उनके सामने ये योजना रखी गई कि आप जो है ये बने हुई चीज़ें हमको लीज पर दें और हम जो है आपको चंदा देंगे आपको जो है चुनाव जिताने में मदद करेंगे, आप हमें ये लीज पर दें, अगर वादा करें तो हम आपके साथ हैं। तो जो विपक्ष में पार्टी थी उसने देश हित में न सोचते हुए, लोगों के हित में न सोचते हुए कॉरपोरेट के साथ जाना पसंद किया और उन्होंने जो है ये वादा कर दिया कि हम अगर सरकार में आते हैं 2014 में तो आपको पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे और ऑयल कंपनियां और जितना भी ट्रांसमिशन है, जितना भी जो है कोयला का हो या किसी तरह का बिजनेस हो, हम आपको 100% जो है उसमें इन्वेस्टमेंट देंगे, जनता के पैसे से बनी हुई चीज़ों में भी आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। तो इस बात पर एयरपोर्ट तैयार, फिर उसके बाद जाने माने देश के बिजनेसमैन ने कई सारी न्यूज एजेंसियां खरीद लीं और दबा के प्रचार करवाया, एक शख्स का चेहरा चमकवाया, खूब दबा के। वो शख्स कोई भी सही, वो आज देश में कौन है वो सब जानते हैं, देश पूरा जानता है कि कौन है वो। तो उनका खूब चेहरा चमकाया गया 2014 से लेकर 15 तक। और उसके बाद आज आप नतीजा देखते हो कि देश में एयरपोर्ट, रेलवे, पोर्ट और जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बेची जा रही, धड़ाधड़ बेची जा रही, लीज पे दी जा रही। एक 5-10 साल के लिए लीज पे दे दी जाएंगी और उसके बाद जब ये टूटने लगेंगी, अभी कोई मान लो नई रेल जनता के पैसे से खरीदी गई और वो लीज पर दे दी गई कि आप जो है लीज पर दीजिए, आप 50% की आपका होगा, 50% हमारा होगा, आप लीज पर लीजिए। तो लीज पर दे दिया, 5 साल उन्होंने चलाया खूब रेल को। एयरपोर्ट ले लिए तो एयरपोर्ट पे जितने एयरप्लेन्स हैं और पूरा जो उसका सिस्टम है उसको ले लिया। 5 साल तक कोई चीज़ नहीं बनती है तो ये तो है नहीं कि 1 महीने में या 2 महीने में, 4 महीने में समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। 4-5 साल तक खूब कंटिन्यू उसका जो है यूज करिए, उसके बाद वो चीज़ का मार्केट में या एयरपोर्ट हो, कोई प्लेन की खराबी तभी आएगी जब वो 4-5 साल तक चलेगा। कोई रेलवे तभी बिगड़ेगी जब उसकी 2-3-4 साल तक खूब चलेगी, उसके बाद बिगड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप रेलवे अभी खरीदी गई और तुरंत जो है पुरानी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मौजूदा समय में जिस तरह से कॉरपोरेट को किराए पे दी जा रही हैं, एक जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर कहा जा रहा है कि अरे वो 50% प्राइवेट पब्लिक का जो है वो इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई भी कर सकता है। अरे राह चलता हुआ व्यक्ति थोड़ा ना 500 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेगा। उसमें इन्वेस्टमेंट तो अंबानी और अडानी जैसे ही लोग करेंगे जिनके पास अरबों रुपया है, तो उनको जो है लीज पर दी जा रही है। तो ये चीज़ें जो है देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं कि हम जो है किस तरह का भारत बनने जा रहा है आगे, कि जहाँ अभी लूट मची हुई है, जब जनता का हमारा अपने पैसे से बनी हुई चीज़ें कुछ निजी घरानों को दी जा रही हैं, निजी पैसे वालों को, कॉरपोरेट को दी जा रही हैं, जो आने वाले समय में छोड़ देंगे। छोड़ तो देंगे, ऐसा नहीं है कि वो एयरपोर्ट उनका हो गया, वो आजीवन उनका हो गया। आज खरीद नहीं लिया है, वो अभी जनता के पैसे से बनकर खड़ा हुआ है और वो जो है उसको 4-5 साल तक उससे खूब कमाई करेंगे और उसके बाद छोड़ के वो कह देंगे हमारा टाइम ख़त्म हो गया, टेंडर कैंसिल करके छोड़ देंगे। फिर वो हो जाएगा रद्दी, फिर उसमें नए एयरप्लेन का खर्चा, उसको बनाने का, उसको मेंटेनेंस फिर करे जाएगा, तो वो सारा पैसा फिर जनता से वसूला जाएगा, फिर वो पैसा लगाया जाएगा और फिर बना के खड़ा किया जाएगा। तो ये तमाशा जो नेता करते हैं ये सब जानते हैं। तो ये जानबूझ के करते हैं कि भाई उन्हें चुनाव लड़ने के लिए देश में पैसा भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप चुनाव जो है लड़ोगे तो पैसा ना हो तो आप चुनाव लड़ोगे, लेकिन कुछ पार्टियां, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपना निजी स्वार्थ नहीं देखते। जैसे मनमोहन सिंह जी ने किया, वो चाहते तो क्या कॉरपोरेट के साथ जा सकते थे, कह सकते थे कि हाँ ठीक है, हम आपको एयरपोर्ट और ये पोर्ट है जितने भी और रोड है, जितने भी बिजली है, सब कुछ हम आपको दे देंगे, आप हमारी पार्टी चंदा दीजिए और हमारी सरकार बनाइए, हमारा प्रचार प्रसार करिए, हम आपके साथ हैं। तो लेकिन उन्होंने जो है जनता का हित सोचा, क्योंकि वो जानते थे इकॉनमी के बारे में, वो जानकार व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि अगर ऐसा होगा तो इससे लोगों का नुकसान है। किसी के हित की बनी हुई चीज़ों को किसी निजी हाथों में देना लोकतंत्र में ये चीज़ शोभा थोड़ा ना देती है। लेकिन जो हमारी मौजूदा सरकार है उसमें तो आप दिन रात देखते हैं कि रेल बेच दो, बेल बेच दो, LIC बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, समंदर बेच दो, धरती बेच दो, आसमान बेच दो, जो कुछ भी है इस तरह से बेचा जा रहा है। सेल लगी हुई है सड़क किनारे, खूब दबा के कॉरपोरेट खरीद रहा है। और लोग जो है टीवी चैनल्स पे जो दिखाई जा रही डिबेट हिंदू मुसलमान, और उसी में व्यस्त हैं। जहाँ भी आप खड़े हो जहाँ हिंदू मुसलमान की चर्चा होती है वहाँ कोई दूसरी कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है राम मंदिर बनना है, इससे हमारे देश का विकास हो रहा है। वो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को क्या तुम घंटा लाओगे, राम पूरी दुनिया को लाए, तुम क्या राम को लाओगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग विकास के बारे में सोचें। अगर युवा हैं तो विकास के बारे में सोचें, देखें कि कहाँ क्या हो रहा है। टीवी का भरोसा जो है 60 साल तक लोगों ने किया था, उसी भरोसे का टीवी 5-6 साल तो लेगी अपनी इमेज गिराने में। वो लगी हुई है, टीवी वाले पत्रकार लगे हुए हैं अपनी इमेज गिराने में, धड़ाधड़ गिरा रहे हैं इमेज। वो खूब चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम मौजूदा सरकार के तलवे चाट रहे हैं, दबा के कह रहे हैं ये बात। यह है कोई पढ़े लिखे लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो धर्म की अफीम चटाई हुई है तो उन्हें नहीं समझ में आता है।
लेकिन समझ में आएगा, जब समय निकल जाएगा तब समझ में आएगा। जिस तरह से जो है अडानी इतना सब कुछ, LIC डूबी है अडानी के चक्कर में, इतना शेयर मार्केट गिरा अडानी का कि LIC को 10-12 करोड़ का नुकसान हो गया, 10-20 हज़ार करोड़ का। SBI को जो है नुकसान हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब बताइए, प्राइवेट एक बिजनेसमैन के शेयर खरीद रही है हमारी सरकार। क्यों खरीद रही है भैया सरकार? सरकार को लोगों के जीवन को बदलने में, उनके लिए योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, और अडानी के शेयर खरीदने के लिए पैसा है। तो ये जो है चीज़ें देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं। मैं तो कहूँगा मनमोहन सिंह जी से, कि जिन्होंने बहुत जो है एक अपनी लोगों के बारे में जो सोच रखी है, जो एक महान इकोनॉमिस्ट हैं, वो उन्होंने साबित किया है कि वो देश की चीज़ों को उन्होंने कॉरपोरेट के हाथ में नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। अगर वो राजी हो जाती कॉरपोरेट को सारी चीज़ें देने में, तो ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग सत्ता में ही नहीं आ पाते। तो ये मनमोहन सिंह जी का विचार था।